ओम शांति। मैं डॉक्टर नानक दास जी महाराज, बड़ी खाटू कबीर मठ, डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान से। ओम शांति का ये जो सेंटर है, इसमें अभी अखिल भारतीय संत सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और लगातार 5 दिन से हम लोग यहाँ पर सत्संग, भजन और प्रवचन और संगीत के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम सुन रहे हैं। हमें यहाँ आने से सबसे बड़ी अनुभूति शांति की हुई। जैसे ही हम इस परिसर में आए, वैसे ही यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कोई एयर कंडीशन रूम में कोई आता है और उसको ठंडक महसूस होती है। ठीक वैसे ही यहाँ आने के बाद में एक शांति सी महसूस होती है। यहाँ के कण-कण में और दीवार भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि दीवार से भी कोई शांति की आवाज़ आती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर सच्चाई है। हमारे सद्गुरु कबीर साहब ने भी यही कहा कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। यानी निराकार परमात्मा यहाँ पर साक्षात में ऐसे दिखता है जैसे हर व्यक्ति के अंदर में, हर ब्रह्म कुमारी भाई बहन के अंदर वो परमात्मा साक्षात विराजमान है। क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, पवित्रता है, सादगी है, सरलता है। ये गुण यहाँ प्रैक्टिकल में देखा जाता है। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी मत मतांतर के, सभी धर्म गुरु, सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद में सब एक जैसे ही यहाँ हो जाते हैं, सब घुल जाते हैं। इसीलिए एक सद्गुरु कबीर साहब की बात भी मुझे याद आती है कि जब आपस में मिलाप होता है तो एक विशेष स्नेह और प्रेम से मिलन होता है। तो कहते हैं कि लाली लाली सब कहे, लाली लखे न कोई। यानी लाली को लखना है तो आपको कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर आप इसको परख सको। तो ये ओम शांति जो केंद्र है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वर का एक ऐसा विद्यालय है, ऐसा गुरुकुल है। यहाँ पर आने के बाद में आत्मा परमात्मा का बोध होता है और परमात्मा से कैसे मिलना है, परमात्मा की कैसे खोज करनी है, वो इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आने के बाद में ही पता चलता है। अन्यथा लोग बहुत घूमते हैं और कबीर साहब ने भी कहा है कि मोको का ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में। जब हृदय के अंदर या इस अपने अंदर में आत्मा को ही जगा करके परमात्मा में लगाना है, तो ये साधना, ये सहज योग और राजयोग के माध्यम से हमें बताई जाती है और पूरी दुनिया अभी शांति की खोज में है। तो ये राजयोग के माध्यम से ही हम दुनिया को शांति का एक मैसेज दे सकते हैं और कोई ऐसा उपाय है नहीं। अभी जिस प्रकार से पूरे देश में अशांति हुई है, पूरे विश्व में अशांति हो रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, तो सबकी एक ही इच्छा है कहीं शांति मिले। तो शांति कोई संत, कोई राज योगिनी हमारी बहनें भी दे सकती है। इसके लिए भी कबीर ने कहा कि सब गट मेरा साइयाँ, खाली गट ने कोई, बलियारी वहाँ गट की जहाँ गट प्रगट होई। यहाँ पर तपस्या के द्वारा उस परमात्मा को प्रकट करते हैं तो साक्षात में ही अपने को एक शांति महसूस होती है। और ये वो जगह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो अरावली पहाड़ों पर बसा हुआ है और अरावली पहाड़ पूरे विश्व का सबसे पुराना पहाड़ है। ये ऋषि मुनियों का और भगवान का साक्षात्कार जब आए थे इधर ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी पहाड़ों में अरावली पहाड़ में बैठ के तपस्या की थी। ये वो जगह हैं और जो भी हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जितने भी देवी देवता हुए, वो सभी के सभी पहाड़ की चोटी पर आकर के अपना स्थान बनाया। तो वैसे ही दादा लेखराज जी ने भी आज के कम से कम 100 साल पहले यहाँ आकर के और माउंट एवरेस्ट के चोटी पर जाके वहाँ पर अपने आश्रम की स्थापना की। ये एक पूरा दुनिया को मैसेज देने का, शांति देने का सबसे बड़ा केंद्र है। आज पूरी दुनिया में इस ओम शांति विश्वविद्यालय के कम से कम 200 देशों में इनका प्रचार प्रसार हो चुका है। सेंटर भी बनते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ कोई एक देवी देवता की उपासना नहीं, एक कोई धर्म की विशेष की उपासना नहीं है। यहाँ निराकार की उपासना है और निराकार में ज्योति स्वरूप परमात्मा को सब लोग मानते हैं, सब धर्म मानते हैं। यहाँ ये भी नहीं कहा जाता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या आपको अपने पंथ को, मत को, संप्रदाय को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद में तो बिल्कुल ही आदमी घुल मिल जाता है और अपने दिव्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रयास करता है और सत्संग सुनने से ही इस जीवन में सुधार आता है। कहते हैं कि भरा है सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पाग छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। ये वो जगह है ज्ञान सरोवर
यहाँ ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाओगे तो मन का मेल डूबता जाएगा। रोज़ मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, मन में जो विकार आते हैं वो अपने आप ही साफ होते जाएंगे और मन की पवित्रता, निर्मलता, पवित्रता, सादगी के गुण स्वतः ही प्रवेश होता जाएगा। मैं पिछली बार आया दादी जी के साथ में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में एक पंचम सिंह डाकू नाम का एक व्यक्ति आया था, जो चंबल घाटी में रहने वाला बड़ा खूंखार व्यक्ति था और उसको पकड़ने के लिए उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार रखा था, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सके। और वो व्यक्ति फिर आत्मसमर्पण करता है, जेल में जाता है और वहाँ पर हमारी बहनें पहुँचती है, ब्रह्म कुमारी बहनें, और जेल में जाकर के कैदियों को ज्ञान सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और वो व्यक्ति ज्ञान सरोवर में पहुंचा और माउंट आबू में आकर के उन्होंने अपना खुद के विचार बताए थे। हम वहाँ बैठे थे, सुने थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, लेकिन इन बहनों का ज्ञान सुनने से, राजयोग के माध्यम से मैं एक विशेष मेरे अंदर में परिवर्तन देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं डाकू बना तो 1 नंबर का, और अब मैं संत बनूंगा तो भी 1 नंबर का। उसी दिन से उन्होंने ब्रह्म कुमारी बहनों से ये जो संस्कार लिया और वो एक बहुत अच्छे संत बन गए। तो हृदय में परिवर्तन यदि लाना है, कितना भी बड़ा चोर हो, डाकू हो, वो व्यक्ति संतों के माध्यम से और इन तपस्या के माध्यम से, शब्द की ताकत से वो अपने जीवन को बदल सकता है। क्योंकि पहले भी इतिहास में ऐसा हमने सुना है कि वाल्मीकि जी भी डाकू थे, अंगुलीमाल थे, उनका नाम भी दूसरा था, और संतों के ज्ञान सुनने के बाद में वो एक बहुत बड़े ऋषि बन गए। ठीक वैसे ही आज समाज में, देश में, दुनिया में जिस प्रकार से आडंबर, पाखंड और भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, अनैतिकता बढ़ रहा है, चरित्रहीनता चारों ओर देखी जा रही है, इनको रोकने के लिए कानून कुछ नहीं कर पाएगा। इनको रोकने के लिए हमारी बहनें, हमारे भाई, साधु संत मिल करके हम उनका मानसिक संतुलन ठीक कर सकते हैं ज्ञान योग, राजयोग के माध्यम से। तो ही इनको हम देश को बचा पाएंगे, मानवता को बचा पाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा परिसर है, बहुत अच्छी स्वच्छता है, साफ सुथरा परिसर। इनको देख करके स्वतः ही मन करता है कि यही धरती का स्वर्ग है। तो हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी ब्रह्म कुमार भाई बहन हैं यहाँ बहुत ही प्रेम से, भाव से भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की पवित्रता और यहाँ की स्वच्छता। किसी भी परिसर में चले जाओ, एक घर के अंदर में बाथरूम को साफ नहीं कर सकते, यहाँ तो हजारों हजारों बाथरूम है, लाखों लोगों की व्यवस्था है। कहीं पर भी बीड़ी, पूड़ी, गुटखा, सुपारी, थूका हुआ या कोई पूड़ी फेंका हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं पर भी कचरा नजर नहीं आता है। और हमारे मोदी जी का पहला नारा था स्वच्छ भारत, तो इन्होंने तो पहले ही स्वच्छता का एक अभियान चलाया है और वो अभियान पूरे देश, पूरी दुनिया में चलेगा। बाहर की गंदगी मिटेगी, अंदर की गंदगी मिटेगी, ऐसा है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मैं सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ और दादी माँ को प्रणाम करता हुआ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।